Dear student and friends, you are welcome in 8th period of Standard 10, subject Maths 1 and topic is Arithmetic Progression. In this period, we continue examples of practice set 3. Example number 11. If the first term of an arithmetic progression is A, second term is B and last term is C, then show that sum of all terms is A plus C, B plus C minus 2A divided by twice B minus A. तो ये एग्जाम्पल अपन हल करते हैं. सबसे पहले जो हमें मालूम है उन बातों पर ध्यान देंगे. आंसर G1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या है? पहला टर्म ए है, फिर बी है, फिर लास्ट टर्म सी है. लास्ट टर्म सी है. यहाँ पे T1 इक्वल टू ए, T2 इक्वल टू बी, डैश Tn इक्वल टू सी. लास्ट टर्म सी दिया हुआ है. पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म ही ये है लास्ट टर्म. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मालूम है अपने को, लास्ट टर्म मालूम है. अपने निकालना क्या है? सम ऑफ ऑल टर्म्स. तो उसके लिए फार्मूला है Sn इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn. T1 प्लस Tn. तो अपने को T1 मालूम है, Tn मालूम है, अपने को चाहिए n. तो देखो इफ A is first term and D is common difference, then nth term of an arithmetic progression is given by Tn equal to A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. अब देखो Tn दिया है कितना है? C. T1 Tn equal to C and D equal to T2 minus T1. कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? T2 minus T1. T2 कितना है? B minus A equal to B minus A. Therefore, Tn की जगह C equal to A plus n minus 1 into D की जगह B minus A. B minus A. अब ये C को इधर ट्रांसफर कर देते और C minus A इसको ट्रांसफर किया n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए. बी माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर देते हैं. n माइनस 1 ये वाला n माइनस 1 इक्वल टू C माइनस ए अपॉन बी माइनस ए. क्या हो गया? ये C माइनस ए और इसको इधर डिवाइड कर दे, आया बी माइनस ए, ये बचा n माइनस 1. ये 1 को उधर ट्रांसफर कर दो. Therefore, n equal to C minus A upon B minus A plus 1 plus 1. So n equal to C minus A plus 1 upon 1. इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन आएगा प्लस B minus A upon B minus C. So equal to C minus A plus B minus A upon B minus C. क्या आएगा? B plus C minus T. B, C और A minus T. B plus C minus T upon B minus A. ये हो गया n. ये हो गया n. मीन्स ये जो C है, सी वाली जो टर्म है कौन से नंबर की है? n. और n मीन्स कितना आ रहा है? b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस जी.
कुछ तरह we know that SN sum of first n terms, ये निकालना है sum of all terms। क्या था फॉर्मूला? n/2 ब्रैकेट T1 plus Tn is first term plus last term, therefore Sn equal to, अब n कितना है? ये n b plus c minus 2a upon b minus a divided by 2, ऐसे इंटू T1 है ये और Tn है, क्या है? ये और C। आगे लिखते हैं यहाँ पे, therefore Sn इक्वल टू 2 मीन्स इसे मान लो 2/1, इसको यहाँ पे इस जगह पे इसको इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं। Sn इक्वल टू b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a इंटू 1/2 इंटू क्या है ये? a प्लस c इक्वल टू क्या आएगा? b प्लस c माइनस 2a इंटू a प्लस c डिवाइड बाई ट्वाइस b माइनस a। आंसर क्या है? देखिए a प्लस c, ये है a प्लस c इंटू b प्लस c माइनस 2a, b प्लस c माइनस 2a अपॉन ट्वाइस b माइनस a, ट्वाइस b माइनस a। इसे अपन व्यक्त कर देंगे। Sn इक्वल टू a प्लस c b प्लस c माइनस 2a अपॉन डबल b माइनस, दैट इज क्या हुआ? ये sum of all terms, that is sum of all terms equal to Sn equal to a plus c b plus c minus 2a upon double b minus. Number 12. If the sum of first p terms of an arithmetic progression is equal to the sum of first q terms, then show that sum of first p plus q terms is 0 and condition is given that p not equal to q. Answer. तो तीसरी प्रॉब्लम है, क्या लिखा है? पहले p टर्म का सम पहले q टर्म के सम के बराबर है, तो अपन p टर्म q टर्म बाद में निकालते, सबसे पहले मान के चलते हैं लेट a be the first term and d be the common difference of an arithmetic progression. Therefore, the sum of first n terms is given by क्या आएगा? Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस इंटू। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स s ऑफ p, इस n की जगह p रखने का, p/2 ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 की जगह p माइनस 1 इंटू d एंड s ऑफ q, इस n की जगह q रखना है, q/2 ट्वाइस a प्लस q माइनस 1 इंटू d। तो ये s ऑफ p इक्वल टू s ऑफ q लिखा। अब शो क्या करना है? वी हैव टू शो दैट सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज इक्वल टू 0 एंड s ऑफ p प्लस q इक्वल टू इस p प्लस p की जगह q की जगह तो n की जगह क्या रखना है? p प्लस q/2 ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n की जगह p प्लस q माइनस 1 इंटू d
and we have to show क्या s of p plus q equal to p plus q by 2 twice a plus p plus q minus 1 into d equal to 0। ये अपने को शो करना है। यहाँ पे लिखते पड़े कॉमा एंड। अब देखिए दिया क्या है, गिवन दैट s of p equal to s of q, sum of first p term equal to sum of first q term। therefore s of p क्या है, p by 2 twice a plus p minus 1 into d equal to p by 2 twice a plus p minus 1 into d। अब क्या करो, इस पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, क्या मिलेगा p इंटू twice a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू q इंटू twice a प्लस p माइनस 1 इंटू d। ये सब इधर ट्रांसफर कर देते हैं। therefore मल्टीप्लाई कर दो, देखो twice a p प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू d, इससे मल्टीप्लाई की, इसको इसमें रखिए, इस तरह इसमें मल्टीप्लाई करते हैं p इंटू क्या तो 2a इंटू q प्लस q इंटू q माइनस 1 इंटू d, और दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं। therefore twice ap ये इधर लाते माइनस twice aq इधर लाए प्लस p इंटू p माइनस 1 d माइनस q इंटू q माइनस 1 d इक्वल टू 0। अब यहां से अपन ट्वाइस से कॉमन लेते हैं, ट्वाइस ए कॉमन p माइनस q, और यहां से d कॉमन लेते हैं प्लस रहेगा d कॉमन लिए तो p इंटू p माइनस 1 माइनस q इंटू q माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0, इंटू d इक्वल टू 0। क्या चाहिए, देखिए यहाँ से 2a कॉमन लिए 2a, या बचा p माइनस q, और यहाँ से d कॉमन लिए, या बचा p इंटू p माइनस 1 माइनस q इंटू q माइनस 1। ये अब ये ट्वाइस ए p माइनस q प्लस मल्टीप्लाई कर देते p स्क्वायर माइनस p, और इसे मल्टीप्लाई करते माइनस q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस q इंटू डी इक्वल टू 0। अब वाई से p माइनस q प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और यहाँ पे बचा माइनस p है प्लस q है, तो माइनस कॉमन लेते p माइनस q, माइनस p हो गया और प्लस q हो गया इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ पे वाई से p माइनस q प्लस इसके फैक्टर p प्लस q p माइनस q, p प्लस q p माइनस q इसके फैक्टर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p माइनस q इंटू डी इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए p माइनस q दोनों जगह है, इसको कॉमन लेते हैं, वाई से p माइनस q प्लस ब्रैकेट के बाहर p माइनस q, ऐसे कॉमन ले p माइनस q, क्या बचा यहाँ पे p प्लस q माइनस 1, p प्लस q यहाँ पे माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, p माइनस q दोनों जगह है, ये कॉमन लेते हैं यहाँ से,
देयरफॉर p माइनस q क्या बचेगा यहाँ पे ट्वाइस ये ट्वाइस ए प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू p इक्वल टू 0 p प्लस q इंटू d इक्वल टू 0। अब क्या होगा, एक तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0। नाउ क्या लिखेंगे, p माइनस q इक्वल टू 0 और ट्वाइस ए प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। क्या 0 होगा, एक तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। बट क्या दिया है, p नॉट इक्वल टू q, बट p नॉट इक्वल टू q g1, therefore p minus q equal to 0 is not possible, not possible। therefore क्या आएगा, twice a plus p plus q minus 1 into b equal to 0। तो ये 0 आएगा। therefore Sn s of therefore s of p plus q ये क्या है, इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में है ट्वाइस ए प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू डी वाले पे। ये टर्म कितनी है, 0। नंबर 1 p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, ये टर्म 0 है। कहाँ से लिखे अपने, फ्रॉम 1 इक्वल टू 0। therefore क्या रहा है, s of p plus q इक्वल टू 0, जो अपने को प्रूव करना था, s of p plus q इक्वल टू 0। नंबर 13, if m times nth term of an AP is equal to n times nth term of the n term, then show that m plus nth term of the AP is 0। जैसे इससे पहले का प्रॉब्लम सॉल्व किए, प्रॉब्लम नंबर 12, वैसे सेम प्रॉब्लम है ये। तो आंसर लिखिए, मान के चलते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस of an arithmetic progression, then the nth term is given by Tn equal to a plus n minus 1 into d, nth term। therefore क्या आएगा, mth term Tm इक्वल टू आएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अपन क्या शो करना है, m प्लस nth टर्म एंड t of m प्लस nth टर्म इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। एंड वी हैव टू शो, शुरू करने बोल रहे हैं, शुरू नहीं, चल कर जा। एंड वी हैव टू शो t of m plus n equal to 0, that means this term equal to 0। सही, given that क्या दिया है, m n times nth term equal to m times mth term, m times mth term of an AP is equal to n times nth term, then show that, यानी ये दिया हुआ है,
इसके आधार पर मुझे शो करना है, ये बोले तो ये बोले इक्वल टू 0। देयरफॉर देखो n, और ये Tm कितना है, Tm है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, Na प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Ma प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी। अब ये Na प्लस n स्क्वायर, या तो एक काम करते हैं, देयरफॉर Na माइनस Ma, Na माइनस Ma प्लस n टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी माइनस n टाइम्स m माइनस 1 इंटू डी। क्या किया अपने, ये टर्म को इधर लाए माइनस हो गया, ये टर्म को इधर लाए तो माइनस हो गया, ये वाला इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ से a कॉमन, यहाँ से a कॉमन, देयरफॉर a इंटू क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस n इक्वल, और यहाँ पे यहाँ से d कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं d, क्या बचेगा यहाँ पे प्लस n इंटू n माइनस 1 माइनस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी। कैसे, ये देखिए यहाँ से a कॉमन लिए और यहाँ से d कॉमन लिए, a कॉमन लिए तो n माइनस m वाला, और यहाँ से ये d कॉमन लेते हैं, बचा पहला n इंटू n माइनस 1 माइनस m इंटू m माइनस 1। देयरफॉर a इंटू n माइनस m प्लस, इसे सिंपल करते हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस n, ये माइनस m स्क्वायर माइनस m माइनस प्लस इंटू डी। देयरफॉर a इंटू n माइनस m प्लस यहाँ पे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, जैसे यहाँ पे n माइनस m, क्या हुआ देखिए, ये माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया प्लस, और ये माइनस कॉमन लिए यहाँ से तो ये हो गया माइनस इंटू डी। देयरफॉर a इंटू n माइनस m प्लस इसके फैक्टर्स n प्लस m और n माइनस m माइनस n माइनस m इंटू डी। इसको फैक्टर्स निकाले इसके अपन ने, n प्लस m n माइनस m। अब यहाँ पे भी देखो n माइनस m से बाहर ले लेते हैं, देयरफॉर a इंटू n माइनस m प्लस n माइनस m, क्या बचेगा यहाँ पे n प्लस m माइनस 1, यहाँ पे बचा n प्लस m, यहाँ पे बचा माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों जगह यहाँ पे इक्वल टू 0 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 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n माइनस m फिर कॉमन लेते हैं, देयरफॉर n माइनस m कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे a प्लस, ये प्लस n प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। लेकिन देखिए दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो ये 0 होगा तो 0 है, देयरफॉर क्या लिखेंगे n माइनस m इक्वल टू 0 और a प्लस n प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। बट m and n are different term, m and n
are different terms, that is m not equal to n, therefore n minus m not equal to 0. तो क्या होगा, therefore क्या आएगा, a plus n plus m minus 1 into d is equal to 0. Is equal to 0. That is, इसे अपन यहाँ पे लिखे, that is a plus, थोड़ा रिएक्ट करते, m plus n minus 1 into d equal to 0, और p of n plus n equal to a plus m plus n minus 1 into d, और ये कितना है, 0, that is equal to 0. p of m plus n equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ, m plus nth term of the AP is 0. That is m plus nth term of the AP is 0. AP is 0. Number 14. Rupees 1000 is invested at 10% simple interest. Check at the end of every year if the total interest amount is in arithmetic progression. If this is an AP, then find the interest amount after 20 years. For this, complete the following activity. Simple interest. Formula है P into R into N. P into R into N. P principal, rate of interest, and this time in year. So, simple interest after 1 year, 1000 principal, 10% rate of interest, और समय 1 year upon 1000. कितना आएगा, ये 2 0 कैंसिल, 100 हो जाएगा 100. सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, ये सेम टर्म है, या 102 है, ये आएगा 200. सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, P की जगह 1000, R की जगह 10 और इस जगह 3 ईयर, ये आएगा 300. According to this, the simple interest for 4, 5, 6 year will be 400, 500, 600 respectively. इस तरह अपन हर एक साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. आगे फ्रॉम दिस, ये बन देखे, तो डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 200 माइनस 100, वो आएगा 100. और फर्स्ट टर्म कितनी है, 100. Amount of simple interest after 20 years given by formula Tn equal to a plus n minus 1 into d. Tn की जगह T20 equal to a की जगह कितना आएगा, ये 100, और d भी कितना है 100. तो इसे अपन सॉल्व करते हैं. 100 Tn equal to 100 plus 20 minus 19 into 100. Yeah, 100 plus 1900 equal to 2000 is 2000. यहाँ पे 2000. Amount of simple interest after 20 years is rupees 2000. आएगा rupees 2000.